नमः शमय साराय स्वानुत्याजकास्ते समय भगवान साक्षात निर्यातक ऐसे तीर्थंकर भगवान को नमस्कार। परंपरा से ग्रंथों से आचार्य मार्ग से विद्वानों के अनुभव से हम तक जो मार्ग है उस मार्ग को नमस्कार। पिछले 25-30 सालों से समाधि पर अभ्यास तो क्या कहें, लेकिन अध्ययन करने में आया। शहडाला जी के जो प्रवचन चल रहे थे, कक्षाएं चल रही थी, यूँ समझ लो खनिया दाना में, तो क्रम में वो समाधि का प्रकरण जैसे ही आया तो फिर उस पर बहुत विस्तार से चर्चा पिछली बार हुई 25 साल पहले। तो वो चर्चा इतनी विस्तृत हो गई कि फिर उसकी मांग होने लगी। भिंड के बाद अशोकनगर में जब प्रवचन हुए थे रिकॉर्ड हो गए। समाधि के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, बस पढ़ने की आवश्यकता है। फिलहाल तो हम सीधे सीधे दंसण मूलो धम्मो, क्या कहा? दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन समस्त धर्मों का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना समाधि भी नहीं कर सकते और सम्यक दर्शन के बिना निर्यापन भी नहीं कर सकते। समाधि और निर्यापन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन सम्यक दर्शन माने अपनी महिमा। अपनी महिमा आने पर, अपनी माने ये नहीं, वो ध्रुव भगवान आत्मा, वो गायक, वो आत्मा। ये शब्द भी कम लग रहे हैं, क्यों? कि तुम्हारे चेहरे पर रोमांच नहीं आ रहा। हाँ आत्मा, अच्छा भगवान, अच्छा मैंने फीके हो गए हो। वो स्वानुभव भी फीका पड़ गया सुनते सुनते। जिस आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य, समस्त कर्मों के अभाव करने की सामर्थ्य, ये भी नास्ति में है, समस्त कर्मों के अभाव करने की सामर्थ्य। नहीं, कर्म उत्पन्न ही ना हो ऐसी सामर्थ्य है, विकार उत्पन्न ही ना हो। ये तो अज्ञानियों को समझाने के लिए कहते हैं विकार का नाश करने की सामर्थ्य, कर्म का अभाव करने की सामर्थ्य। नहीं प्रभु, कर्म उत्पन्न ही ना हो, राग उत्पन्न ही ना हो, विकल्प उत्पन्न ही ना हो। प्रभुता प्रकट होती है, इसका मतलब प्रभुता पहले से थी। क्या कह रहे? प्रभुता थी तो प्रकट होती है, बनती नहीं है। विवाह उत्पन्न नहीं होते तो प्रभुता प्रकट हो जाती है। क्या बोले? विवाह उत्पन्न नहीं होते तो प्रभुता प्रकट हो जाती है। इतना सरल काम है। मैं ऑलरेडी प्रभु हूँ, गायक हूँ, भगवान हूँ, ध्रुव हूँ, नाचो। जब तक अपनी महिमा नहीं आएगी समाधि नहीं होगी। अर्थात परमार्थ नहीं प्रकट हुआ। निश्चय व्यवहार है, निश्चय व्यवहार। जो समाधि नहीं कर सकता वो समाधि करा भी नहीं सकता। क्या कहा? जो समाधि कर नहीं सकते वो समाधि करा भी नहीं सकते, क्योंकि निश्चय और व्यवहार है ना। समाधि कराना मन निर्यापन करना व्यवहार है, और समाधि करना ये परमार्थ, समाधि परमार्थ है। जो अपनी महिमा नहीं कर सकते वो दूसरों की महिमा नहीं कर सकते। जो अपना आदर नहीं करते वो दूसरों का भी आदर नहीं कर पाते। जो खुद जूतों में बैठ कर खा रहे, आ जाओ इतने खा लो समझी।
क्या जो खुद ही जूते में बैठ के खा रहा था, दूसरों को कैसे खिलाएगा? अरे अरे सुनो, मैं 3 लोग का नाथ हूँ और तुम भी 3 लोग के नाथ हो, यहाँ नहीं बैठो। अमृतचंद स्वामी की बढ़िया भाषा बोलो, इदम पदम इदम पदम। अरे कहाँ हो, कहाँ? इधर आओ, इधर, ये है तुम्हारा उपाय। इदम पदम इदम पदम। कैसा आनंद, कैसा आनंदमयी हो। जब तक अपनी महिमा नहीं आई, हम भी दुखी तुम भी दुखी, रो तरह बैठे बैठे। फिर से सुनो, समाधि माने आत्मा का चरम आनंद। जो आत्मा का चरम आनंद नहीं कर सकते, वो दूसरों का आनंद कराने में निमित्त कैसे होंगे? निर्यापन माने करना कुछ नहीं है। निर्यापन के नाम पे सबको बहुत कठिन लगता है, यदि मैं उसका वर्णन करूंगा तो आप भारी हो जाओगे। अब कितने साल तक करें, कितने लोगों की समाधि कराएं, हम हमारी जिंदगी यही में चली गई। हम इन्हें देखें कि अपना व्यापार देखें कि प्रभु समाधि मेरा व्यापार है। जो निर्यापन करते हैं समाधि उनका सदा व्यापार चलता है। ये व्यापार हमारा थोड़ी है, ये तो उदय का व्यापार है, ये हमारा व्यापार थोड़ी है। समाधि हमारा आनंद का व्यापार है। बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहे हैं हमें तो सही बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में लिखने जाओगे तो जाने कितने लोग मेरे से कह चुके और भावना बहा रहे हैं कि हमारी समाधि करा देना पंडित जी, आप भाई के पास करना। हमें खूब करो, आज तक मना नहीं करी मैंने किसी को इतने सालों में। जिसने कहा हाँ कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, स्त्री हो पुरुष हो कोई, हाँ कराएंगे। क्यों? क्या ये तो हम कराएंगे, तुम करवा पाओगे जब तो। हम तो सोने की चम्मच से परोसेंगे, लेकिन तुम्हारे भाग में तो हो। हम तो बिल्कुल कर देंगे, हम क्यों मना करें? लेकिन ये समाधि नहीं कर सकते, मैंने आत्मा का आनंद नहीं कर सकते, आत्मा की महिमा नहीं कर सकते, अपनी महिमा में डूब नहीं सकते। डूबना सबसे कह रहा हूँ थोड़ा, खाते हुए भी डूबो, पीते हुए भी डूबो, चलते हुए भी डूबो, पूजा में डूबो, पाठ में डूबो। अरे मैं क्यों? तुम्हारी शादी हुई थी, उस दिन मंदिर में दर्शन कर रहे थे, लेकिन तुम अलग लग रहा हो। तो तुम्हें लग रहा था, नहीं लग रहा? शादी के दिन उस दिन पूजा भी की होगी, सब कुछ करा होगा, और भी काम करे होंगे, मेले जुले होंगे, लेकिन आज जैसे अपनी महिमा आती है शादी होने पर, ऐसे यहाँ पर मैं समाधि, समाधि माने रत्नत्रय से भरा हुआ मेरा जीवन। जीवन माने पर्याय आनंद। यदि आनंद नहीं है तो चलो भाई क्या मरवाद में समझिए समाधि। मैं समाधि के नाम पर आनंद की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, समाधि के नाम पर आनंद। कई बार ऐसा होता है, कोई ने समाधि मंड का पाठ पढ़ा तो लोग एकदम घबरा जाओ, कहा होगा, मर रहे कहा, जी जबरन नहीं मार रहे। मैंने समाधि मंड सुनाना माने जबरन मार रहे। इसीलिए हम फिर कह रहे समाधि माने परम आनंद। सिद्धों की तलेटी है समाधि, सिद्धों की तलेटी है, परम आनंद की दशा है। विश्व का इतना सुंदर आनंद कहीं नहीं है। पहले यहाँ से डूबो। डूबो का मतलब समझ गए, जैसे सगाई शादी का दृष्टांत दिया, डूबो। आज मेरे परम आनंद का क्या है? मेरे हर्ष आनंद का जोर है, जोर, हर्ष आनंद का जोर है। कैसे बढ़िया शब्दों लिखा है, आज मेरा मृत्यु महोत्सव, क्या है वो भजन, मृत्यु नाचो गाओ झूमो, आज मेरा मृत्यु महोत्सव। महोत्सव है। बैरिस्टर चंपत राय जी इंग्लैंड में बैरिस्टर थे। बैरिस्टर और वकील में थोड़ा फर्क होता है, बैरिस्टर थोड़ा हल्का ही रहता है। आज वो समय बैरिस्टर की बड़ी कीमत थी, अब तो बैरिस्टर ही, गांधी जी बैरिस्टर थे, वकील नहीं थी, LLB नहीं थी, LLF नहीं थी, बैरिस्टर की बहुत हल्की चीज़ मानी जाती है, उस जमाने में कीमत थी। बैरिस्टर चंपत राय जी, लंबी चौड़ी तो नहीं सुना रहा हूँ, वे अंतिम समय में जब उनकी पूरी हो गई तो वे वापस भारत आने लगे, तो वहाँ का जो जज था उसे बड़ा अचंभा हुआ। लोग तो बीमार होने पर या बुजुर्ग होने पर इलाज कराने के लिए लंदन आते हैं, इंग्लैंड आते हैं, और तुम उल्टी इंग्लैंड से भारत जा रहे हो। बोले हाँ,
बहुत बढ़िया उत्तर दिया उन्होंने। इंग्लैंड में लोग मरना नहीं जानते। आईसीयू में मरे तो कहाँ मरे। इंग्लैंड में लोग दवाओं का ही आश्रय लेते रहते हैं, दवाओं की सोचते रहते हैं। डॉक्टर और हाय भगवान का स्मरण तक नहीं करना जानती। डॉक्टर और पैसा और बचा लेगा कोई, उन सुविधाओं में ही दुविधा ग्रस्त रहती। क्या कह रहे, उन सुविधाओं में ही दुविधा। बोले भारत में लोग मरना जानती, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भारत में मरना जानती, भारत में कैसे मरती। अब वे बेचारे क्या जाने भारत में कैसे मारे। फिर उन्होंने एक निबंध लिखा इंग्लिश में, निबंध डेथ फेस्टिवल, मृत्यु महोत्सव। मृत्यु महोत्सव हमारे यहाँ लोगों को लगता है जन्म ही उत्सव है, हमारे यहाँ मृत्यु भी एक महोत्सव है। जन्म महोत्सव नहीं हमारे यहाँ, जन्मोत्सव हो सकता है, जन्म महोत्सव तो भगवान का होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति का मृत्यु महोत्सव है। कुछ का अंतर समझ में अंतर, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म महोत्सव नहीं है, उत्सव हो सकता है, जन्मोत्सव, बर्थडे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक श्रावक का, प्रत्येक जैन का मृत्यु महोत्सव है। जरा महोत्सव में डूब जाओ। ये 8 दिवस हमारे बड़े आनंद के हैं, आनंद के नहीं हैं, आनंद स्टार्ट होने के हैं, और अनंत काल तक वो आनंद रहेगा। समझ आया। जो अपनी महिमा नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों की महिमा नहीं आ सकती। तुम्हारे हाथ में हीरा हो और दूसरों के हाथ में भी हीरा हो, और वे फेंक रहे हो, उन्हें मालूम नहीं है कि ये हीरा है, तो तुम एकदम जोर से बोलो, ए क्या कर रहे, ऐसे क्यों बोल रहे। अरे हमें हीरा की कीमत मालूम है। एक दृष्टांत में सब कह दिया, अरे रे तुम विषय भोगों में अपने शुद्ध आत्मा को क्यों भुला रहे हो, इतना काम निर्यापन का है बस। क्या कह रहे, क्या कह रहे, निर्यापक का इतना सही काम है, विषय भोगों में अपना प्रभु क्यों भुला रहे हो। अब इतनी प्यारी पंक्ति मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हो। अब थी रह गई थोड़े रहने की, जी मत करे जो छोटो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। वो बेटी नहीं आई, बेटा नहीं आया, कौन को पूछो, उल्टा कौन को, अरे कौन को, हमरा काहे तुमको, तुम कौन हो, बेटा बेटी की याद कर रहे। अब थी रह गई थोड़ी, तुम आत्मा हो, तुम्हारी संतान कब से हो गई, ये तो अभी मिली है। ऐसे संबोधन करके उसको चेताना है। ध्यान रखना, निर्यापक का मूल काम चेताना है। निर्यापक का मूल काम चेताना है। मूल कहाँ है, मूल मत भूल जाना। जैसे आप चेताना भूल गए तो तुम ही बेहोश हो जाओगे। क्या कह रहे, तुम चेताना समझते, चेताना सिगड़ी जलाते थे पहले, सिगड़ी तो भाई यहाँ से हवा कर करके चेताते, दूर रह के चेताते, दूर, अंदर हाथ डाल के नहीं, दूर रह करके। पहले सिगड़ी जलाइए, नीचे से कुछ जला देते थे, ऐसे हवा करते थे, थोड़ी लकड़ी या कोयला कच्ची जला के रख देते थे, ऐसे करते। कुछ समझ में आया कुछ। अप्रभावी और सुरक्षित रहते हुए अपनी समाधि भंग न करते हुए दूसरों का निर्यापन। जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोला, अप्रभावी सुरक्षित अनुभव करते हुए, अपना आनंद न छोड़ते हुए, अपनी समाधि नहीं छोड़ते हुए दूसरों की समाधि, दूर रहते हुए दूर रहते हुए, दूर रहते हुए समझ गए, दूर रहते हुए मैंने अकर्ता देखते हुए, दूर रहते हुए मतलब अकर्ता देखते हुए। जैसे ही आपने कर्ता देखा और आप दुखी, अब हम बताओ 10 समाधि करा चुके, अब इनके संग 5 साल हो गए,
अब ये बिस्तर पे पड़े, हम क्या करें, ये मरत ही नहीं है। समाधि करा रहे कि मार रहे हो? ध्यान रखना, दुखी सो करता। पहली लक्षण है दुखी करता। लक्षण नहीं है दुखी हो रहे हो मैं करता हो। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मजा करो ना, आनंद करो ना। मेरे सामने भी सब तरह के प्रसंग हुए। मुझे सच कहता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। क्यों आनंद आता है उसका मूल कारण, मुझे वहाँ पर ग्रंथों के उदय, जो कर्मों के उदय, मोह के उदय, तत्व अभ्यास की कमी, तत्व अभ्यास की ऊर्ध्वता, इतनी सारी चीजें दिखती, पूछो मत। बंद की दशा दिखाई देती, देखो अभी भी इनको कहाँ बंद होना। देखो पूर्व में बांधे थे, विराधना करी थी, तो कैसा उदय चल रहा है। प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल दिखाई देता है, बिल्कुल पिक्चर जैसा चलता दिखाई देता है। 1 सेकंड देर नहीं लगती। लिखा है जो 1 घंटा भी निर्यापन करता है, समाधि करने वाले की 1 घंटा भी निर्यापन करता है, वो हजारों ग्रंथों का सार 1 घंटे में पा लेता है। शास्त्र में पढ़ने में नींद आ सकती है, निर्यापन में नींद नहीं आ सकती। शास्त्र में तुमने जो सीखे हैं 7 तत्व, जो सीखे हैं 7 तत्व, बहुत बड़ी बात है 7 तत्व, वे सब दिखाई देंगे। देखो देखो जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। चेतो, हाँ भाई, निर्यापक बनने में आप घबराहट नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं तो निर्यापक बनने चाहिए, हम 10 साल तक सेवा ही करते रहे। नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अप्रभावी का क्या मतलब बताया था? अकर्ता। हम तो दूर है। हमारे आनंद को कौन भंग करेगा? रत्नगढ़ साहब का चार्य में लिखा है, हमारे चेताने पर भी, समझाने पर भी वह ना समझे तो हम तो क्रुद्ध ना हो। थोड़ा अच्छे से खोलता हूँ। हमने इतना समझा रहे, मानते ही नहीं है भगवान आत्मा, चूल्हे में जाओ मरो लो। नहीं, नाराज मत हो। क्यों? कसाई नहीं मानती भगवान आत्मा को, तो है ही क्या? कौन नहीं मानती? कौन नहीं मानने देती? तो कसाई है। कसाई को अजीब तत्व कहा है। क्या कहा है? कसाई को अजीब तत्व है। कसाई में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में कसाई नहीं है। कसाई में ज्ञान नहीं है, ज्ञान में कसाई नहीं था। तो अजीब पर क्रोध करना बेवकूफी है। क्रोध पर क्रोध करना बेवकूफी है। नहीं मानते? अरे कौन नहीं मानता, हमें समझ में आएगा। सुनो, फिर भी ये भगवान आत्मा जीव है, परिपूर्ण जीव है। कितनी देर लगना है? स्वामी जी की भाषा में पूछो, स्वामी जी की भाषा में, भूलेला भगवान से भूल मटे भगवान। क्या कहा? भूलेला भगवान से भूल मटे भगवान। इतनी ही तो बात ही है। क्या करोगे? संभालोगे? ध्यान रखना हो क्या, जो स्वयं नहीं संभल पाते। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ मैं, पूरा वजन अपने पे दे रहा हूँ। यदि तुम नहीं संभल पाओगे तो उन्हें कहाँ संभालोगे? एक बार सच्ची घटना हुई, एक रेलवे स्टेशन पे नीचे खड़े हो जाते ना, ऊपर हाथ देना पंडित जी। हमें नहीं संभल पाए तो उन्हें कहाँ ऊपर चढ़ाते, मालूम पड़ी 2 ही नीचे। ध्यान रखना, तुम नहीं हिल जाना। सामने वाले की तो उदय चाहे ऐसे होंगे, क्रोधाधिक होंगे, चिड़चिड़ाहट होगी। अभी आएगा वर्णन, रोगी का वर्णन आएगा 1 घंटा। 1 घंटा तो हम तुम सैंपल दिखाएंगे। 1 घंटा, 1 आध दिन दिखाएंगे रोगी का सैंपल, छपक का सैंपल। उसमें तुम अटक खड़े रहना, तुम उसे जीव ने जरूर देखते रहना, वो गायक ही है, भगवान ही है। तुम अटक रहना का मतलब उसे भगवान ही देखते रहना। तो तुम्हें मुंह से ये नहीं निकलेगा, कहा सुना इन्हें, नहीं निकलेगा। भगवान है भगवान।
समझ में आया? तीसरी बार कह रहा हूँ, चौथी बार शब्द नहीं समझ में आया हो तो तुम अडिग रहना। क्या मतलब अडिग रहना? उसे भगवान ही देखते रहना। वो जीव तत्व है, आश्रम बन से हैरान है। अभी योग्यता ऐसी बेचारी, बंद ऐसा है, उदय ऐसा है, कोई बात नहीं है। हाँ, फिर से बोलो स्वामी जी की वाक्य, भूलेला भगवान से और भूल मटे ए तो जाम का है। बट क्यों? 1 करोड़ का हीरा और गटर में गिर गया, फिर थोड़ी देंगे? कीचड़ हटी हीरा, कीचड़ हटी हीरा, ये तो भगवान है। ये है निर्यापन। निर्यापन बिल्कुल समझ लेना भैया। और जितने प्रश्न करना खूब करना। ये 8 दिन पूरी गोष्ठी इसी की दिया। हमें मालूम है निर्यापक बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? तो उनके दिमाग में पूरा कर्तापन है, तो उनकी लैट्रिन फेंकने पड़े, फिर उनकी बाथरूम फेंकने पड़े, फिर उनको कफ निकालने पड़े, फिर उनके कपड़ा बदलने पड़े, फिर हमारी दुकान कब चलेगी? अरे जी तो अपनी दुकान है। उस समय भी हम उसे जीव देख रहे हैं, अपने को जीव देख रहे हैं, यही समाधि है। फिर से सुन रहे हो क्या कहा हमने? अपने को जीव देखना, उसको जीव देखना, ये अपनी समाधि है। और उसे जीव बताते रहना, ये निर्यापन है। क्या बोला? निर्यापक का अर्थ बोलो, चेताते रहो बस। तो जी रहा तुम, कौन दुख है, कौन दुख है? मृत्यु मोह सब भाई। मुझ कितना सरल हो गया। इसीलिए मैं कहा था सच्चे निर्यापक तो तीर्थंकर भगवान है, जो किसी को मझधार में नहीं छोड़ते। जो तीर्थंकरों का आश्रय लेते वे तिर जाते हैं। असली निर्यापक है वो। परम निर्यापक फिर गणधर है, आचार्य है, परंपरा है। क्या अभी हम तुम्हें कोई सी क्या कहलाती हम नहीं जानते ज़्यादा। कोई LPG और काय की कच्ची तुम्हें एजेंसी दे तो कैसी खुशी होगी वर्धमान? अरे भैया पूरे MP में केवल हमें मिली है एजेंसी, पूरे MP में। जरा सोचो कितनी खुशी होती है। इंडियन ऑयल कौन से जो पेट्रोल पंप, हमें एजेंसी मिले। अरे हमें समाधि की एजेंसी मिली है, हमें समाधि की एजेंसी मिली है। जिनको परम आनंद में रहना हो वो हमें याद करो। क्या बोले? पहले इतने डूबो और नहीं भैया हम ही फंस गए। ये लोग तो सब अपने मौज कर रहे, टीवी देख रहे, अपने खा पी रहे, सो रहे, हमें उलझा रहे बस। क्या समाधि कराने? सुमत जी को बुला लियो, अभी सुनाए जा रहे 2-2, 4-4 घंटा, और जी आराम से टीवी देख रहे। अरे भी घाटे का व्यापार कर रहे हैं, घाटे का व्यापार कर रहे हैं। निगोद की तरफ चले जाएंगे, हमें दिखाई, हमें तो दिख रहा है ना बंद और उदय, हमें तो दिख रहा है बंद और उदय। व्यापार कहते हैं वृद्धि को, व्यापार कहते हैं वृद्धि को। संबर निजरा का वृद्धि हो रही है, गुण श्रेणी निजरा हो रही है। बोलो व्यापार घाटे का कहाँ हो सकता है? फिर क्या है? भारी तबाही पड़ेगा जब तुम्हें कर्ता बुद्धि रख लोगे दिमाग में। फिर ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा ये मत देखो, चेताओ बस। हम फिर कह रहे बार बार 4-5 बार कह दिए चेताओ बस। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे, अब तो कठिन नहीं लगेगा। खूब पूछ लेना, बाद में बता देंगे, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल आनंद की बात है। दर्शन भूलो नमो, दर्शन के बिना कोई धर्म नहीं होता, तो समाधि भी नहीं होती, और फिर निर्यापन भी नहीं होता, और निश्चय धर्म नहीं होता तो व्यवहार धर्म भी नहीं होता। सारे धर्मों का मूल दर्शन है। दर्शन मतलब अपनी महिमा, अपनी प्रभुता, अपना भोग। और जिसको अपनी महिमा आती है उन्हें सभी की महिमा आती है, और सभी की महिमा आती है तो वात्सल्य का जन्म होता है, विश्व मैत्री का जन्म होता है। लिंक है सारी लिंक है, विश्व मैत्री होगी। अभी हम बहुत कहते हैं विश्व मैत्री करो, नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे बताओ? विश्व मैत्री का आधार है सब प्रभु हैं, सब भावी सिद्ध हैं, सब भगवान आत्मा हैं। विश्व मैत्री का मूल आधार है। क्यों? क्या नाम बेटे आपका? संकेत, बहुत बढ़िया। संकेत, तुम्हें क्रिकेट की रुचि है कि फुटबॉल की? प्रतिष्ठा
दृष्टांत देखो, करो मत क्रिकेट की। अब फुटबॉल वाला तुम्हारा दोस्त है का नहीं, अब रुचि ही नहीं मिलेगी, मैत्री कैसे होगी? वो फुटबॉल को स्कोर सुनाएगा, तुम क्रिकेट को सुनाओगे। मैत्री का आधार तो रुचि होती है। हमें भी भगवान प्रिय है, तुम्हें भी भगवान प्रिय है। अब क्या होगा? दृष्टांत देते, हवाई जहाज से एक व्यक्ति, जैन ही समझ लो, जैन व्यक्ति, तुम ही समझ लो, तुम जा रहे थे वहां पर अमेरिका। अब पूरे हवाई जहाज में जैपनीज, फ्रेंच, जर्मनी, जी उल्टी सीधे सब, उल्टी सीधे बने सब, तुम्हारी भाषा वाला कोई नहीं। अब तुम्हें 24 घंटा कैसा लग रहा है कि अब कौन से बात करें? लगा कि नहीं लगे? बोलो। पूरी हवाई जहाज में 100-150 लोग जितने बैठे, 500 लोग, एक भी हिंदी बोलने वाला नहीं। अब बैठे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बोर होने लगे, कहाँ तक पढ़े, सो लाए, सब कछु करने लगे, क्या करें? इतने में ही एक व्यक्ति उर्दू बोलता हुआ मिला हिंदी में, और उसकी टोन छिंदवाड़ा की थी। समझ गए? अब है तो वो मांसाहारी, लेकिन टोन बोलने से, पूछने से, उसने कुछ पूछा जोर से, तो हवाई जहाज में आवाज आ गई। तो वो छिंदवाड़ा की आवाज वाला था। आपको एकदम सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? एकदम आंखें फटती हैं कि नहीं, एकदम देखने लगती हैं। अरे कहो भाई तुम कहाँ के? तुम छिंदवाड़ा? कहाँ के? गोलगंज। कई बार में कोई मतलब नहीं रहता ना, तो गोलगंज में भी पतंग बेच रहा है या कोई कुछ बेच रहा है, जो कच्ची बेच रहा हो होंगे कच्ची न कच्ची, बहुत व्यापारी, हमें कोई मतलब ही नहीं रहता। तो गोलगंज पे ही तो हमारी दुकान है, वर्धमान सेंटर, निकले भाई, हमारी भी पतंग की सेंटर, मैंने जो भी नाम है, हमारी 3 स्टार सेंटर है। तो एकदम मैत्री हो जाती। अब बता, वहाँ भाषा दिख रही है, जात पात दिख रही है, एकदम परिचय हो गया। और वहाँ कहाँ जा रहे हो, वहाँ कैसे रहोगे, कहाँ करोगे, हम वहाँ ऐसे रहेंगे, तुम कितने दिन में आओगे, हम, और कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना, हमारा वहाँ परिचय है। और सही होता है ना, वहाँ से लौटने पर भी कैसा होगा बताओ? जब भाषा, खान पान, रहन सहन, संप्रदाय, जाति का बंधन टूट गया, ऐसा लगने लगा मानो सगा हो, मानो सगा, मानो हो। ऐसे ही विश्व के सारे आत्मा हमें अपने दिखाई देने लगे, मानो सगे हैं। जब तक इतनी भक्ति और करुणा नहीं है, तुम समाधि नहीं करा पाओगे, फिर तो तुम निपटाओगे। 2 ही काम हो सकते हैं, निर्यापक माने निपटाना नहीं है, निर्यापक का काम है भव से पार ले जाना। निर्यापक का अर्थ होता है भव से पार ले जाना। थोड़े अच्छे शब्दों में कहो तो कार्य को व्यवस्थित रीति से संपन्न करना। निर्यापन का भाव होता है, शब्द होता है व्यवस्थित रीति से संपन्न करना, निपटाना नहीं। निपटाने का मतलब समझते हो? वो डॉक्टर के पास गए, वहां निपटा दो। समझ गए निपटाने का मतलब? निपटाना माने भार, निपटाना माने क्लेश, निपटाना माने उपेक्षा, निपटाना माने वो करता तो होगा तो ये सब गड़बड़ होगी। इसलिए हमने पहली चोट करी, दंसन मूलो धम्मो। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो आपके चेहरे पर रौनक होगी, रौनक होगी। आरा में, आरा, आरा, आरा नाम सुना हो? आरा, आरा में कांताबाई ने आश्रम खोला है। आश्रम खोला तो वो बच्चियों को पढ़ाया। उस जमाने में बच्चियों को रखा हूँ पढ़ाने के लिए। अब गरीब गरीब बच्चियाँ, मोहल्लों की, क्या क्या गाँव की बच्चियाँ आकर, जैसे तुम्हारे सेंटर चलते ना, हॉस्टल वगैरह, ऐसे ऐसे में, तो एक बच्ची को माता निकल आई। उस जमाने में माता की बीमारी माने बड़ी खतरनाक बीमारी थी। अब तो बहुत है थोड़ा क्योर, उस समय क्योर नहीं था। तो कांताबाई सैकड़ों महिलाएं होने पर भी और ब्रह्मचारिणी बहनें होने पर भी, कार्यकर्ता होने पर भी अपने हाथों से उसकी पट्टी बदलती रही, पेट की और सिर की, पेट की और सिर की। और 3 दिन तक न मंदिर गई, न भोजन किया, न कुछ करा। उपवास करके 3 दिन बैठी रही।
और चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई उलायने नहीं, एक हम ही हैं बस, और कोई देख नहीं रहा हो, जैसे कि तुम 1 घंटा बैठ जाओ। 3 दिन तक ऐसी उसकी सेवा की। सब बार बार कह रहे, माता जी, दीदी, बहन जी, भाई जी, आप जाओ, हम हैं, हम कर देंगे, आप क्यों रात दिन जग रहे हो इसके लिए? उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? मुझे मालूम है तुम सब कर दोगे, कर दोगे, लेकिन कहीं ये बच्ची मर गई या कुछ हो गया तो मेरी संस्था हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगी। यदि बच्ची नहीं संभली तो फिर आसपास की बच्चियां पढ़ने के लिए हतोत्साहित हो जाएंगी, उनके माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे। इसलिए मेरा भाव है कि इसे मैं ही देखूं, खुद अपने हाथों से करती नहीं, अपने हाथों से, भरोसे नहीं छोड़ दिया अब इनका जो होना हो तो हो जाए, तुम देख लियो। नहीं, जब वो स्वस्थ हो गई 3 दिन में अनुकूल, फिर उसको उसके घर पहुंचाया पिताजी के पास। जी कहलाता निर्यापन। भरोसे छोड़ा जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, पट्टी तो बदलना थी, अपन कुतर कर सकते हैं, अब आके कर्म तो बदल नहीं सकते। यही होनहार है, मरने हुई तो मर गई नहीं। हमारा भाव ये है कि कभी कुछ हो गया तो हम कैसे, हमारी हतोत्साहित होगी संस्था। 1947 के दंगे हुए दिल्ली में, और 1947 में बाल आश्रम चलता था उस समय। दिल्ली का बाल आश्रम बहुत पुराना है, बाल आश्रम, और उसकी भी जो कर्ता धर्ता थी, अधिष्ठात्री, वो महिला थी। महिलाओं ने बहुत काम किया है, वो काम। और जैसे 1947 का उन्हें मालूम पड़ा कि विभाजन होगा, ऐसा ऐसा होगा और यहाँ दंगे हो सकते हैं, अपनी बस्ती के आसपास मुस्लिम लोग रहते हैं, दंगे होंगे। आप कल्पना कर सकते हो, एक एक बच्ची को फटाफट गाड़ियों में बिठा के सुरक्षित घर पहुंचाया। पहले यहाँ से अनुमान लगाना पड़ता है भविष्य क्या होगा। अब समझ में आया? निपटाना नहीं है, भव से पार ले जाना है। निर्यापन, हाँ बोलो, निर्यापन निपटाना नहीं है, भव से पार ले जाना है। जैसे कोई कीमती रत्नों को बड़ी सावधानी पूर्वक अपने गंतव्य तक ले जाता है, ऐसे स्वयं के रत्नत्रय को और दूसरों के रत्नत्रय को गंतव्य तक ले जाने का भाव निश्चय में अपने और व्यवहार में दूसरे के हो गए। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। तुम्हें जो सवाल आता ही नहीं, दूसरों ने कैसे करा दोगे अकाउंट को, संकेत कैसे करा होता? तुम्हें खुद ही चलाओ नहीं है, मान लो लैपटॉप, दूसरों को कैसे सिखा दोगे? ये निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। ध्यान रखना, यदि देह की क्रियाकांड देखोगे ना तो जो लगेगा हम कर देंगे, मन का है, नहीं कर पाओगे। जब तक दृष्टि ही नहीं सोच रही तुम करोगे कैसे? श्रावक भी वस्तु में उठाता रखता है, और दिगंबर महाराज भी ग्रंथ, पीछी कमंडल आदि उठाते और रखते ही हैं। तो क्या फर्क पड़ गया दोनों में? दोनों फर्क क्या पड़ गया कि सुनो, उनका आदान निक्षेपण है और तुम्हारा आदान निक्षेपण नहीं, ये फर्क पड़ गया। वे भी रखते ही उठाते हैं, ऊपर से तो क्रिया भी ऐसी दिख रही। ये बच्चा भी पीछी कमंडल देख के रख देगा कि उसमें क्या है, लेकिन इसे वो संबर निजरा नहीं होगी, 3 का 7 चुकड़िया भाव की गुण श्रेणी निजरा नहीं होगी, और मुझे को आदान निक्षेपण कहलाएगा। पॉइंट पकड़ में आए ना? हाथ पैर दबाने का नाम निर्यापन नहीं है, सिर दबाने का नाम निर्यापन नहीं है, तेल की मालिश करने का नाम निर्यापन नहीं है। समझ गए? जब 3 बातें कहीं तो अब सब ही खत्म हो गई। निर्यापन केवल एक ही काम, हाँ बोलो, ये 5-6 बार बोल चुके, याद हो जाना चाहिए। हाँ, उसको सावधानी पूर्वक भव पार ले चलो। दृष्टांत ही दे सकते हैं हम, तो क्या करें बताओ? जलते हुए महल में और इतना सा बच्चा माँ की गोद में है, कैसे ले जाएगी बताओ? कैसे ले जाएगी बचा के? सुरक्षित सुरक्षित, ये व्यवहार है निर्यापन का। ध्यान रखना, ये प्रतिदिन के प्रवचन निर्यापक है, निर्यापन का काम है। इतने लोग चेत रहे हैं, मैंने निर्यापन का काम है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब देह के लेवल से देखोगे ना तो तुमको वो वाला दिखाई देगा। इसलिए मैंने इसमें कहा है मतलब भगवंत की वाणी में ही है, मैं तो उसे बता रहा हूँ आपको। जो इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं वे निर्यापक कभी नहीं बन सकते। क्या बोला सुमित, क्या बोला? जो बोल बेटे, दीपक का बेटा, जो इंद्रिय ज्ञान से देखते हैं वे निर्यापक कभी नहीं बन सकते। अतीन्द्रिय ज्ञान से देखते हैं और दिखाते हैं वे निर्यापक बनते हैं। क्या बोला? जो अतीन्द्रिय ज्ञान से देखते हैं और दिखाते हैं। इंद्रिय ज्ञान से नहीं कर पाओगे, सही में नहीं कर पाओगे। और कई बार ऐसे होते हैं, कोई निर्यापक हो भी ना, सेवा समाधि करा रहा हो, संबोधन कर रहा हो, तो सारे गांव की महिलाएं और पुरुष उस पर दया करती हैं। बेचारी पंडित जी, इनका जुकाम तो है नहीं, 2 टाइम प्रवचन कर यार, और फिर घर घर जाते हैं, घूमते हैं। उनकी समाधि करा दी थी, फिर उनकी करा दी थी बेचारी। अब इनको कोई व्यापार धंधा नहीं, रोटी हम दे देते, खैर सुबह शाम हम भोजन करा देते। उनकी बिटिया को ब्याह तो हम 25 लोगों ने मिलकर निपटा दिया। इंद्रिय ज्ञान वाले ऐसे देखेगा, उसे ये नहीं मालूम जो निर्यापक हैं वे तीर्थंकर जैसा उपकार करते हैं। क्या कह रहे हैं? जो निर्यापक का काम करते हैं। बोल बेटा, खड़ो के बोल, जोर से बोल, शाबाश, ग्रंथ बोलो। कोई सब भूल गया बच्चा, पहले सही बोल रहा था। हाँ, जो निर्यापक का कार्य करते हैं वे तीर्थंकर जैसा उपकार करते हैं। कैसा उपकार करते हैं? तीर्थंकर जैसा उपकार करते हैं। लिखा है, क्या लिखा है जी? 7वें 8वें अध्याय में, तीर्थंकर और गणधर जैसा उपकार, ऐसा ही उपकार करते। तीर्थंकर गणधर आदि ऐसा ही उपकार करते। ध्यान रखना, पूरी ताकत एक ही जगह लगा रहा हूँ कि वो भी भगवान है, और केवल चेता प्रवचन करना चेताने का काम है, उपदेश देना चेताने का काम है, ग्रंथ लिखना चेताने का काम है। अब वो नहीं चेत पाता ना, तो फिर सहायक सामग्री में वो सब निर्यापन है जो इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देता है। क्या बोला? वो सहायक सामग्री है, मूल सामग्री नहीं है। सहायक सामग्री समझते हो? क्यों? परीक्षा देने गए हो? परीक्षा देने गए हो क्यों? तो परीक्षा में क्या क्या तैयारी करके जाते हो? पढ़ के जाते हैं। ये देखो, पढ़ के जाते हैं, ये मूल सामग्री है। और कंपास सजाते हैं। पहले जमाने में पेन ही धोने में आधा घंटा लगा देते थे, बाकी नींव धो रहे, नींव, बाकी स्याही बदल रहे, बाकी ऐसे कर रहे, बाकी ऊपर से धोएंगे, चमका देंगे, और वहाँ एक नव कागज लगाएंगे कंपास में। ये मूल तैयारी नहीं है। 99% तो छोड़ो, 1% भी वैल्यू नहीं है उस ऊपरी इंद्रिय ज्ञान से देखने वाले की। थोड़ा कठिन एग्जाम्पल दूं, कठिन एग्जाम्पल, इंद्रिय ज्ञान वालों को समझ में नहीं आई ये बात। एक व्यक्ति जंगल में प्यासा तड़प रहा था। एक व्यक्ति जंगल में प्यासा तड़प रहा था, कह रहे हम तड़प रहा था। वहीं दिगंबर महाराज के पास प्रासुक जल था। वो कह भी ना, महाराज 2 घूंट पानी पिया दे, तुम्हारा क्या बिगड़ा रहा है, पिला दो, अनुमति दे दो। चलो, आप नहीं पिला सकते तो अनुमति दे दो, हम आपके कमंडल में से पानी पी लें। वर्तमान क्या करना चाहिए? अब इंद्रिय ज्ञान वालों को कैसे समझ में आएगा? धन्य है वे निर्यापक जो उस प्यास के काल में भी पानी नहीं दे रहे, क्योंकि पानी से प्यास नहीं बुझेगी, पानी से प्यास नहीं बुझेगी। और पीने की अनुमति भी नहीं दे रहे, कृतकारिता अनुमोदना नहीं करती। 9 कोटि से त्याग है, फिर एक ही जगह पिंच कर रहे हैं, तू भगवान है, तू भगवान है। तू अब जिनवाणी के तत्व अमृत का पान कर, तू चिदामृत का पान कर, ध्रुव का अमृत का पान कर, गाय का पान कर। मार डालो बस, मर गया बेचारा, वो तुम्हें लग रहा हो मरेगा, वो स्वर्ग चला गया।
स्वर्ग चला गया। वहाँ एकदम स्मरण आया, हम कहाँ आ गए। ओ उन मुनि भगवंतों ने हमें अमृत पान कराया था। तुम क्या करोगे बोलो? आयु पूरी हो गई तो दिए तो छूट नहीं थी, 2 घूंट प्यावे से क्या हो जाता? 2 घूंट पियाने से क्या हुआ? उसकी आयु तो पूरी हो नहीं थी, लेकिन आयु पूरी होने से पहले से सम्यक दर्शन का पान करा दिया, रत्नत्रय का पान करा दिया। धन्य है निर्यापक, जो अंतिम क्षणों में भी भावुक नहीं होते। ध्यान रखना, निर्यापक का एक लक्षण है वो गंभीर होता है। निर्यापक का एक लक्षण है वो गंभीर होता है, भावुक नहीं होता है। बहुत कठिन काम है जी, 1-8 घंटा चलाऊंगा 1-8 विषय, बहुत कठिन काम होता है। कन्यादाना में चलाया था थोड़ा सा ही विषय, थोड़ा सा, सारे के सारे मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, विधर्मी और उसके बीच में एक सम्यक दृष्टि, और कितना तूफान का सामना करना पड़ता होगा। इसमें लिखा है निर्यापक ऐसे लोगों की, द्रवच्छेद काल भाव में, द्रवच्छेद काल भाव, ऐसे लोगों की समाधि ना कराए जिनके निकटवर्ती ग्रहित मिथ्या दृष्टि, उग्र हों, क्रूर हों, लड़ाकू हों, उनकी समाधि नहीं कराए। क्यों? वो अब भाई क्यों, जो मार डाल रहे, जो मार डाल रहे, ये हत्यारे हैं जी पंडित जी, मार डालो उन्हें, बेचारी रात भर पाई नहीं दो, जबरन झगड़ा मचाएंगे, जबरन मुकदमा करवे चले जाएंगे। राजा के यहाँ शिकायत करने चले आएंगे पुराने जमाने में, 4 पंचों को जोड़ लेंगे, अज्ञानियों की भीड़ जल्दी जुड़ जाएगी, और सब कहेंगे सही बात है, बता पाई ना दो, बताओ पाई नहीं दो, बेचारा पाई नहीं दो, मार डालो। इसलिए ऐसे द्रवच्छेद काल भाव में समाधि नहीं कराई जा रही। ऐसे व्यक्तियों की समाधि भी नहीं कराते। भावुकता का काम नहीं है, भावुकता का काम नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत काम से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे पारखी रत्न खरीदता है, कच्चा रत्न होता है, फिर उसको सलाद पे क्या कराती, खराब, फिर उस पर चमकाती है उसको, तो बहुत परख करके खरीदता है। ऐसे ही निर्यापक भी जिसकी जिम्मेदारी लेता है, हर किसी की नहीं लेता, बहुत परीक्षा करने के बाद लेता है। क्या? बाद में फिर हमारी ही जिम्मेदारी है पूरी तरह से। ये व्यवहार, जिम्मेदारी ऐसे नहीं लेंगे हर किसी की। और इसीलिए ध्यान से सुनना, आचार्य तक निर्णय नहीं करते कि इसकी समाधि कराएंगे। आचार्य भी पूरे मुनि संघ को बुलाते हैं, 3 दिन तक उसकी परीक्षा करते हैं, सभी लोग मिलकर, सभी लोग मुनि संघ सहित, और फिर उससे बात करते हैं, और फिर स्थानीय समाज आदि का मीटिंग लेती है, बोलो भाई इसकी समाधि कराएं या नहीं कराएं। जब सब एक मत कहते हैं, प्रभु जरूर कराओ, हम अपना समय देंगे, शक्ति देंगे, क्योंकि बाहर का काम श्रावक करती है। मुनि संघों में भी जो समाधि होती है, बाहर का काम श्रावक का होता है। भैया कितने लोग हैं, तुम तो खेत में चले जाओगे, और जब उस समय फसल आएगी तुम तो वहाँ चले जाओगे, और उस समय वो वहाँ चला जाए, फिर कराएगा कौन? हम तो चेताएंगे केवल, निर्यापक का काम तो केवल, और बाहर का काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। वैद्य को बुलाना कौन जाएगा? कोई औषधि कूटनी है, पीटनी है, लाएगा कौन? पूरी मीटिंग होती है द्रवच्छेद काल भाव की, और तब ये देखते हैं, यदि बहुत मौसम खराब हो किसी स्थान पर, वहाँ समाधि नहीं कराते। क्यों? शरीर में पित्त बनेगा, गर्मी बढ़ेगी, परिणाम बिगड़ेंगे। अब ये उनकी बहुत अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा डॉक्टर होता है ना, अच्छा डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता, पहले बीपी चेक करो, डायबिटीज चेक करो। हाँ, और कौन केस बिगड़ गया तो आसपास कहीं सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नागपुर ले जाओ, करते कि नहीं करते? ऐसे यहाँ मुनिराज भी, आचार्य भी, जो निर्यापक हैं, बड़े विवेकी होते हैं, बड़ी विवेकी होती हैं। मैंने भावुक नहीं होते जी, कह रहे हैं। हर किसी की जिम्मेदारी लेते नहीं हैं, और जिम्मेदारी लेकर कहीं छोड़ नहीं देते। क्या बोला, जल्दी बोलो बेटे। हर किसी की जिम्मेदारी लेते नहीं हैं, और जिम्मेदारी लेने के बाद हर कहीं छोड़ नहीं देती, हर कहीं। बहुत अच्छी भाषा याद आ रही है।
हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे और कहीं पे नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला हमने? हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रही कुछ हिंदी? हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नहीं समझ में आई? अभी समझ में आई तो चेहरे पर रिएक्शन हो जाता है। हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रहा कुछ अंतर? और हम कहीं पे नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मोक्ष ले जाके ही छोड़ेंगे। ये भजन, हमको भी बुला लो भगवान, सिद्धों के दरबार बुला लो। बिल्कुल, चलो चलो, ठीक है। तो दंशन मूलो धम्मो, स्वानुभव के बिना अपनी महिमा नहीं आती। जिन्हें अपनी महिमा नहीं आती उन्हें दूसरों की भी नहीं आती। और जब आती ही नहीं है महिमा तो सुनो, इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देने वाला और इंद्रियों का समस्त व्यापार निर्यापन नहीं है। निर्यापन नहीं है। खराब शब्दों में बोलो, भाई व्यापार है। कुछ पॉइंट बदल दिया हमने, वो निर्यापन नहीं है। निर्यापन में तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है और व्यापार में पुण्य बंद होता है। क्या कहा? क्या कहा? क्या बोला? हाँ, व्यापार में ओ, निर्यापन में तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी निर्जरा माने असंख्यात गुणी है, आनंद बढ़ता है। असंख्यात गुना आनंद बढ़ता है। वो संबर निर्जरा थोड़ा समझ में नहीं आपको, मल्टीपल आनंद, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, रत्नत्रय दृढ़ होते चले जाते। अरे गजब 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 आनंद बढ़ता चला जा रहा है। अब ये करेगा वही जानेगा, कराएगा वही जानेगा। इसीलिए कभी भी निर्यापक कोई भाव नहीं आता ये कब मरेंगे, कभी नहीं लगता। क्यों? तुम्हारी दुकान पे कोई करोड़ों रुपए को प्रॉफिट कराए वालों ग्राहक आए संकेत, तो तुम्हें कहूँगा स्वाद ये 80 साल से आ ही रहा है, यानी कब जाएगा? अरे प्रॉफिट करा रहा है भैया, हम जिसकी समाधि करा रहे हैं वहां से हमें गुण श्रेणी निर्जरा का व्यापार चल रहा है। हम तो कभी नहीं चाहते इसकी देह छूट जाए। मिथ्या दृष्टि सोचते हैं चलो निपट रहा, बढ़िया रही, अब फ्री भाई। फ्री नहीं भाई, अब सोचो कितना जमीन आसमान का अंतर है। निर्यापक का जो भाव तुम समझ रहे हो और हम बता रहे हैं उसमें कितना फर्क है। कभी भी ऐसे भाव नहीं आते। अभी तो और बताऊंगा निर्यापक और कौन कौन से भाव कभी नहीं आते, बताएंगे धीरे धीरे बताएंगे। आया समझ आया? हाँ जल्दी बोलो। जो निर्यापन नहीं करते हुए व्यापार करते हैं, पुण्य का व्यापार कर लेंगे, स्वर्ग मिल जाएगा। थोड़ा और तो ख्याति हो जाएगी। भैया पूरे छिंदवाड़ा में बजे भरे, इन जैसा धर्मात्मा नहीं है कोई। इनने बहुत समाधि कराई भैया, बड़े अच्छे भैया, बड़े अच्छे, प्रशंसा मिल जाएगी। ये व्यापार है। मिथ्या दृष्टि व्यापार में खुश होता है और सम्यक दृष्टि स्वभाव में आनंद में खुश होते हैं, समाधि में खुश होते हैं। फिर से बोलो, मिथ्या दृष्टि। सभी लोग तारीफ कर रहे हमारी, सभी लोग कर रहे। कौन? हमने भी 25 साल मेहनत करी है, सब तारीफ करेंगे। पूछ लो कोई से जाके, खाए वो पूछ लो। तुम्हारे चेहरे का संतोष बताता है कि तुम स्वभाव में हो। ये तो विभाव है, प्रसिद्धि, ख्याति, लाभ, स्वर्ग, घाटे का व्यापार है। घाटे का व्यापार है, घाटे का व्यापार। एक मुनिराज खूब समाधि कराते थे और बिल्कुल गुरु की आज्ञा में एकदम परफेक्ट। समझिए परफेक्ट माने टाइम से काम करना, पंक्चुअली, केयरफुली, बहुत अच्छे से कराते, बहुत ही अच्छी। लेकिन उनके चित्त में एक दुख था, आज तक हमारे आचार्य ने हमें मुस्कुरा के नहीं देखा। आज तक एक बार भी नजर नहीं गई ये बहुत अच्छे से समाधि कराती, एक बार भी नहीं कही, भूल के भी नहीं कही। इस बात का उन्हें बड़ा दुख था। उन्हें यही लगता था वो दिन कब होगा कि हम 10 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो गुरु कभी तो कह दें कि भैया हमें खुशी हुई,
हमें संतोष हुआ इतना अच्छा हमारा ये मुनि है, साधु है, बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल निश्चिंत। ऐसा कभी तो बोलते हैं, वो भी नहीं बोले तो एक दिन में फूट पड़े। दृष्टांत है, झूठा झूठा है। वे फूट पड़े, अपने 2-4 साधुओं को बैठा के, हमें कितने संघों वाले बुला रहे हैं, हम कितने फेमस हैं, कितनी जगह हमें लोग याद करते हैं, और वे कहता हूँ मैं आ जाओ। आचार्य प्रशंसा कर रहे हैं दूसरे संघों में, और एक हमारे आचार्य यहाँ से हैं, हमारा मन है हम चले ही जाएं। कह दिया उन्होंने, तो ये बात आचार्य तक भी पहुंची। सभी अंतिम बार जाने से पहले आचार्य के पास आए, महाराज जी हम जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा काहे के लिए जा रहे, प्रशंसा सुनने के लिए कि निंदा सुनने के लिए? क्या प्रश्न पूछा? प्रशंसा सुनने जाना चाह रहे कि निंदा सुनने जाना चाह रहे? तो फिर उत्तर तो समझ गए वो, कोई प्रशंसा ही नहीं करता। बोले तू 3 लोक का नाथ है, सर्वोत्कृष्ट तत्व है, परम तत्व है, इससे बढ़िया कोई शब्द हो तो मैं कहूं? इसके नीचे जितने शब्द में निंदा है। समझ गए परिभाषा? तू सर्वोत्कृष्ट भगवान तत्व है, गायक तत्व है, रत्नत्रय बंध है, मोक्ष जाने के लिए है। अब हम तुझे कहें कि तू पुण्य बांधता है, तू सेवा करता है, करता कहें, अकर्ता को करता कहें, तुझे हम पुण्य बांधता हुआ कहें, स्वर्ग जाता हुआ कहें, ये तो निंदा है। अरे हम तुझे भगवान देखते हैं, हम शिष्य देखें तो ये निंदा लगती मुझे। क्या कहे, क्या कहे? बता, हम तुझे भगवान देखें कि शिष्य देखें? बोलो भैया, बोलो भाई क्या चाहिए? अब एक बार जब तुझे भगवान कह चुके तो उससे नीचे शब्द बोलना निंदा है। समझ गए कजू? झट आंखों में आंसू भर आए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो, आपने एंड टाइम पर अच्छा निर्यापन किया, डूबने से बचा लिया, नहीं तो मैं पूरे जीवन इस संघ की बुराई करता रहता, आचार्य की बुराई करता रहता, और लोग मुझे निंदा करके ठगते रहते। क्या बोला? अब क्या बोल रहे हो? वो निंदा करके अकर्ता को कर्ता कहते रहते, प्रभु को सेवक कहते रहते हैं। आपने मुझे बचा लिया। समझ गए? बोले भाई हमने कहाँ बचा लिया, तुम्हारी बचने की योग्यता थी, तुम्हारा एक वचन ही तुम्हें निमित्त बन गया। यदि तुमने इतनी तैयारी भी ना की होती तो हमारे वचन किसी काम नहीं आते। कोई बात नहीं, अब जागो, अब जागो, और क्या कहेंगे बताओ? ठीक है, शुरुआत है, प्रवचन पूरे नहीं होंगे, कौमा है। ओम नमः शिवाय।